राम राम प्रिय साथियों, कर्क राशि के आत्मीय मित्रों, वर्ष 2023 का पहला महीना यानी जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ग्रोथ कैसी रहने वाली है, आपकी इनकम कैसी रहेगी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, नौकरी पेशा है तो बॉस के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट और आपके प्रोजेक्ट कैसे रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह आपको मनचाही नौकरी मिलेगी अथवा नहीं। यदि आपने कहीं अच्छा खासा निवेश किया है तो उसका कितना रिटर्न आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में रिश्ते एक दूसरे से कैसे रहेंगे। आपके मन में भी एक तमाम शंकाएं, प्रश्न, जिज्ञासाएं अवश्य होंगी। नया साल है, नई उमंग है और हमारी तरफ से भी आपको नए साल की हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज पे कर्क राशि का वर्ष 2023 का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर के एक एक पॉइंट पर डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व माह की शुभता को बढ़ाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, यह माह आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है, बेस्ट रहेगा। इस दौरान सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पनपेगा, बढ़ेगा तथा कुछ नया अनुभव करने को आपको मिलेगा। घर में किसी सदस्य के विवाह की बात भी चल सकती है और कहीं से उनके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा, जिस कारण सभी का मन आनंदित रहेगा। हालांकि रिश्ता पक्का होने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, इसलिए धैर्य का परिचय दें और संयम से काम लें। पड़ोस के लोगों के साथ भी संबंध मधुर बनेंगे और आप उनके साथ कुछ नया प्लान करने का विचार कर सकते हैं। ओवरऑल यदि मैं फैमिली लाइफ की बात करूं जनवरी माह 2023 में तो ये बहुत अच्छी रहेगी। आपके एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आपकी फैमिली लाइफ कुल मिला के काफ़ी आनंदपूर्ण रहेगी। व्यापार और नौकरी, आर्थिक जीवन के लिए भी जनवरी माह आपकी राशि के अनुसार शुभ संकेत लेकर ही आ रहा है। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं तो इस माह लाभ में रहेंगे, साथ ही आकस्मिक लाभ मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आपने कहीं पैसा निवेश कर रखा है तो उस ओर नज़र बनाए रखें, क्योंकि वहां अचानक से धन लाभ हो सकता है। और यदि खासकर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां का उतार चढ़ाव आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कुछ दिनों से वहां कोई समस्या चल रही है या काम का बोझ ज़्यादा है, इस माह उससे आपको आराम मिलेगा। सभी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आपको एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपकी कर्मनिष्ठा को आपके बॉस और उच्च अधिकारियों के द्वारा सराहा जाएगा। इसके अलावा चूंकि आप कर्मनिष्ठ हैं, मेहनत कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट पर अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी तरक्की भी संभव है। आपके दायित्व में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा और कैरियर, सबसे पहले बात उनकी जो कैरियर बनाने और नई जॉब ढूंढने की तलाश में है। यह माह आपके लिए अच्छा है और कुछ अच्छे जॉब के इंटरव्यू देने के कॉल आ सकते हैं। ऐसे में अपनी तैयारी को आप पूरा रखें, पुख्ता रखें, मजबूती से आगे बढ़ें, इंटरव्यू अच्छे से दें। यदि आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो इस माह आपका मन पढ़ाई में कम और अन्य कामों पर ज़्यादा लगेगा, अतः अपने फ्रेंड सर्किल से थोड़ा सा बच के रहिएगा। आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे। यदि आप खेलकूद में हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी में लगे हुए हैं तो आपके अध्यापकों का सहयोग मिलेगा, आपके जो ट्रेनर हैं उनका सहयोग मिलेगा और आप किसी राजकीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रेम जीवन, सिंगल हैं तो थोड़ा और इंतजार करिए, क्योंकि अभी सच्चा जीवन साथी मिलने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन खोजबीन बंद मत करिएगा, लगे रहिए। कोई ना कोई अच्छा साथी आपके लिए अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि विवाह हो चुका है तो रिश्तों में थोड़ी करवाहट जरूर आएगी, लेकिन यदि आपने संयम और धैर्य से काम लिया तो जल्द ही चीजें पटरी पर आ जाएंगी। आपका दाम्पत्य जीवन बिना किसी समस्या के आगे बढ़ता रहेगा। कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो संभल कर, क्योंकि किसी मित्र के द्वारा उसमें दरार डालने का प्रयास कर सकते हैं, बात बिगड़ सकती है। तलाकशुदा लोगों को किसी पर आकर्षण आ सकता है, लेकिन आप उससे अपने मन की बात कह नहीं पाएंगे। यदि आपकी भावनाएं वास्तविक हैं, स्थायी हैं और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा है, उसका पॉजिटिव रोल है आपके जीवन में, तो आप अपनी बात अवश्य कहें। स्वास्थ्य जीवन, माह के पहले सप्ताह में पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान जरूर करेगी, लेकिन यदि आप अपने आहार पर ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। यदि आप बाहर का खाना खाते हैं या टिफिन मंगवाते हैं तो जहां से खाते हैं उस जगह से कुछ दिन ना खाएं। किसी नई जगह से आप पौष्टिक आहार पर रहें। यदि हो सके तो एक टाइम आप
फ्रूट्स पर या किसी हल्के आहार पर रहने की आदत डालें। मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे खुद को। माह के मध्य में नए नए विचारों का मन में समावेश होगा, इसलिए प्रसन्नता छाई रहेगी। चूंकि नए विचारों का समावेश होगा तो आपके विचार में, व्यवहार में, पर्सनालिटी में, जीवन में क्रिएटिविटी का विकास होगा। आप कुछ नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं इस माह साथियों। जनवरी माह में शुभ अंक रहेगा नंबर 8 और शुभ रंग रहेगा भूरा यानी ब्राउन। अब आते हैं कर्क राशि के साथियों सबसे जरूरी चीज, आवश्यक उपाय पे कि कैसे आप जनवरी माह की सकारात्मकता को अधिकतम बढ़ा सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी उससे अधिकतम बढ़ सके। तो सबसे पहले स्वाध्याय के लिए समय निकालिए। सुबह 5 बजे आप उठने की आदत डालिए और शुरू का आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए। उसमें आप 10-15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ों को, अपनी हैबिट्स को, अपनी दिनचर्या को एक सादे पन्ने पर लिखने की आदत डालें, जिससे आपके माइंड को एक स्पष्टता प्राप्त हो सके। दूसरा, भगवान सूर्य नारायण की शरण में रहिए। यदि आप नित्य प्रति उनके सामने, उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो जीवन में विजयी भाव पैदा होगा और भाग्य आपका पूरा भरपूर साथ देगा। इसके अलावा महादेव की शरण में आपको रहना है। महादेव को शमीपत्र चढ़ाते रहिए और जल से उनका अभिषेक करिए। यदि आप ये 3 उपाय इस महीने करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें एक अच्छा उछाल आएगा और आपको, आपका जो कार्य है उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये था कर्क राशि का जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल। एक एक बिंदु पर हमने डिटेल में बात की है। इसके अलावा आवश्यक उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग भी जाने हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताया करिए, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ इस राशिफल को शेयर किया करें, जिससे वो भी अपने माह की शुभता को बढ़ा सकें। एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन दिलाने वाली वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे, जय श्री राम।